साठी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करणारा त्यांचा टाळ्यांच्या गडगडाटामध्ये स्वागत करा। भारत माता की, भारत माता की। नितीनजी ताकवाले आणि बबलूभाऊ चोपडे यांचा भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश होत आहे। रणधीर भाऊ सावरकरजी, खासदार अनुपजी धोत्रे, वसंतजी खंडेलवाल, बलिरामजी सिरस्कार, विजयजी अग्रवाल यांच्या उपस्थितीमध्ये श्रीरंग दादा, कृष्णाजी शर्मा यांच्या उपस्थितीमध्ये हा प्रवेश सोहळा होत आहे। भारत माता की, राज राजेश्वर भगवान की, संत गजानन महाराज की, जय जय श्री राम। जय श्री राम। जिल्हा भाजपा अध्यक्ष किशोर भाऊ पाटील, जयंतजी मसने, प्रल्हादजी चोपडे यांचं स्वागत झालंय। मी आज या मैदानावर सभा होत आहे। हनुमान जयंती आणि मंगळवार अमितजी शहांची सभा झाली होती। आज मंगळवार आहे, हनुमान रूपी योगी आदित्यनाथ जी इथे येत आहे आणि देव यांनी एकादशी आहे, कार्तिक एकादशी आहे, तुळशी विवाह आहे। या दिवशी आपण संकल्प करून ज्यांना विजयी आशीर्वाद दिला होता असे सर्वांचे लाडके खासदार अनुपजी धोत्रे यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मी आमंत्रित करत आहोत। खासदार अनुपजी धोत्रे। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय श्रीराम, जय गजानन। मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महायुतीचे सर्व नेते जे आपल्याला आशीर्वाद घ्यायला आलेले आहे, असे आपले सगळ्यांचे लाडके विकास पुरुष आमदार रणधीरभाऊ सावरकर, आपल्या आशीर्वादाने जे अकोला पश्चिम मधून 25,000 मतांनी निवडून येतील असे मान्य विजूभाऊ अग्रवाल, बाळापूरचे माजी आमदार आणि पुन्हा आपल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद घ्यायला आले आहे असे बळीरामभाऊ सिरस्कार, वसंतजी खंडेलवाल, मंचावरील सगळेच जिल्हाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी महायुतीचे कार्यकर्ते, तालुक्याचे कार्यकर्ते, आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानेल। 3 दिवसापूर्वी मान्य मोदीची यांची रेकॉर्ड सभा झाली आणि पुन्हा अकोला जिल्ह्यातील सगळे लोक उत्साहाने आज या सभेमध्ये आलेले आहे। मान्य योगीजी यांचे आशीर्वाद घ्यायला आपण सगळे आलेले आहे। आपले उमेदवार 5ही उमेदवार हे नशीबवान आहे। लोकसभेमध्ये आपण सगळ्यांनी त्यांची वाट पाहिली होती, परंतु उमेदवारांना आशीर्वाद द्यायला ते आलेले आहे। मी अकोला शहरातील युवकांना एक विनंती करेल की येत्या 20 तारखेला आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून अकोला पश्चिम येथील मतदान हे जास्तीत जास्ती कसं काढता येईल, कारण इथे आपला वर्ग, आपला समाज हा सगळ्यात मोठा समाज आहे, परंतु आपला मतदानाचा टक्का हा कमी होतो। त्यामुळे मागच्या वेळेस लालाजींचा लीड हा कमी होता। आपले उमेदवार विजूभाऊ अग्रवाल यांच्या सोबत राहून आपण एका रेकॉर्ड मताने त्यांना आपल्याला निवडून आणायचं आहे। केंद्र सरकारने अकोला शहरासाठी ई बस सुविधा ही येत्या 6 महिन्यामध्ये आपल्या अकोला शहरासाठी AC लागलेल्या आणि बॅटरी असलेल्या ह्या बसेस सर्वसामान्य लोकांसाठी आणलेल्या आहे। ग्रामीण भागातून येणाऱ्या लोकांकरिता ह्या बस, AC वाल्या बस ह्या सर्वांना पुरतील अशा ह्या बसेस आहेत। अकोला शहरामध्ये अनेकदा आपण पाहतो की पुराचं पाणी अनेक जागी सांडते, त्यामध्ये जो मोरणा नदीला लागलेला भाग आहे इथे पाणी साचते, परंतु यासाठी मान्य अमितभाई शाह यांच्या माध्यमातून डिझास्टर मॅनेजमेंट फंड या फंडच्या माध्यमातून 200 कोटी रुपयाचा निधी हा आपल्या शहरासाठी देण्यात आलेला आहे। आपली पाण्याची अडचण, सर्वसामान्य लोकांच्या घरी जेव्हा पाणी साचते तेव्हा त्यांना काय अडचण असते ती अडचण दूर करण्यासाठी मान्य अमितभाई शाह
यांच्या माध्यमातून आपल्या भागामध्ये पाणी जे साचते त्या पाण्याचा चांगला उपयोग कसा करता येईल, सांडपाणी जे मोरणा नदीचं आहे त्याच्यासाठी 200 कोटी रुपयाच्या माध्यमातून वेस्ट मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपल्या इथे ते सांडपाणी हे उद्योगासाठी आणि पारस इथल्या प्रकल्पासाठी आपण वापरू, यासाठी 200 कोटी रुपयाचा निधी हा आपल्या सरकारने दिलेला आहे. आपल्या सगळ्यांनी लोकसभेमध्ये मला आशीर्वाद दिले. एक वादळ लोकसभेमध्ये होतं, त्या वादळामध्ये आपण सगळ्यांनी माझ्या सोबत राहून, माझ्या पाठीशी राहून मला त्या वादळातून काढलं. या 5 उमेदवाराच्या माध्यमातून आपल्या जिल्ह्याचा चांगला विकास, जिल्ह्याचा कायापलट आपण करणार आहे. योगीजींना मागे अमितभाई शाह यांना आपण विनंती केली होती की आपण अकोल्यासाठी जास्तीत जास्त विकास कामं केले पाहिजे. आपल्या सगळ्यांना योगीजींचं गोरखपूरचा आश्रम असेल, वाराणसी असेल, अयोध्या असेल, इथे सगळ्यांना जायचं आहे. आपल्याला प्रभू श्रीरामाचे आशीर्वाद घ्यायचे आहे. मी आपल्या सगळ्यांना पुन्हा विनंती करेल की आपण 5 उमेदवारांच्या पाठीशी राहून त्यांना आशीर्वाद दिले पाहिजे. आपण जे आशीर्वाद मला दिले मी कधीच विसरणार नाही. आपल्या जिल्ह्याचा, आपल्या शहराचा चांगल्यात चांगला विकास हा सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आपण नक्कीच करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय श्री राम. भाई और बहनों, अभी थोड़ी देर में हमारे सभी के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोरक्षनाथ के मठाधिपति योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इनका थोड़ी देर में नगरागमन हो रहा है और चंद समय में ये सभा जो विशाल सभा में बदलने जा रही है अभी प्रारंभ होगी. इस प्रारंभ होने के पहले मैं भारतीय जनता पार्टी और महायुति के नेताओं से जो मंचासीन होने वाले हैं, जो और कुछ मंचासीन हो चुके हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने अपने स्थान पर स्थानापन्न हो. योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, माजी मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब आने वाले हैं. वो भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ यहां मंचासीन होंगे. हमारे प्रदेश के सरचिटनीस और अकोला पूर्व के विधायक और जिनकी तीसरी बार हैट्रिक विजय तय हो चुकी है, ऐसे आमदार रणधीर भाऊ सावरकर ये मंचासीन हो चुके हैं. उसके बाद अभी आपने जिनका फड़कता दहकता भाषण सुना, हमारे युवा खासदार अनूप भाऊ धोत्रे भी मंचासीन हो चुके हैं. वसंत जी खंडेलवाल एमएलसी, हमारे विधायक, विधान परिषद के सदस्य, ये भी मंचासीन हो चुके हैं. अकोला पश्चिम के विजयी उम्मीदवार श्री विजय जी अग्रवाल ये भी मंचासीन हो चुके हैं. बड़ीराम जी सिरस्कार बाड़ापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी आपने अभी फड़कता दहकता भाषण सुना, उनकी भी विजय तय हो चुकी है. बाड़ापुर के बड़ीराम जी सिरस्कार. किशोर भाऊ मांगटे पाटिल अकोला जिला ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी का बड़े सक्षमता से नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी मंचासीन हो चुके हैं. जयंतराव जी मसने ये अकोला महानगर के अध्यक्ष है और जिनके नेतृत्व में अकोला पश्चिम और ये सभा आयोजित की गई है, उनके नेतृत्व में सभा चल रही है. जयंतराव जी मसने. गोपी किशन जी बाजोरिया हमारे पूर्व विधायक है, महायुति के नेता है, ये भी मंचासीन हो चुके हैं. अमोल जी मिटकरी एनसीपी के नेता है, आमदार है, थोड़ी देर में मंचासीन पर आएंगे. जयदीप जी कवाड़े भी थोड़ी देर में आरपीआई के नेता है, थोड़ी देर में यहां मंचासीन होंगे. श्रीरंग दादा पिंजरकर शिवसेना के ज्येष्ठ नेता है, हमारे दोस्त है. श्रीरंग दादा पिंजरकर भी यहां मंचासीन हो चुके हैं. श्री कृष्णा भाऊ शर्मा, गोवर्धन जी शर्मा के सुपुत्र है, श्री कृष्णा भाऊ शर्मा ये भी मंचासीन हो चुके हैं. शिवसेना के नेता श्री अश्विन भाऊ नवले ये भी जिलाध्यक्ष शिवसेना के, ये भी मंचासीन हो चुके हैं. अर्चना ताई मसने अकोला महानगर पालिका की पूर्व महापौर, ये भी मंचासीन हो चुकी है.
आम्रपाली जी उपरवट महामंत्री है, ये भी मंचासीन हो चुकी है। माधवराव जी मानकर ये भारतीय जनता पार्टी के अकोला जिले के ग्रामीण के सर चिटनीस है और बड़े वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। माधवराव जी मानकर, संजय भाऊ गोटफड़े ये भी मंचासीन हो चुके हैं, अकोला महानगर का सक्षमता से सर चिटनीस का पद संभाल रहे हैं। एडवोकेट देवाशीष जी काकड़ ये भी भारतीय जनता पार्टी का महापद की जवाबदारी संभाल रहे हैं। रमेश भाऊ अलकरी भारतीय जनता पार्टी के अकोला महानगर के महामंत्री की जवाबदारी संभाल रहे हैं। सागर भाऊ सेगोकार जिन्होंने इस सारे मंच की और सभा की व्यवस्था की, सागर भाऊ सेगोकार। मैं खुद आपके सामने समक्ष खड़ा हूं, सिद्धार्थ शर्मा। गिरीश भाऊ जोशी या अकोला जिला भारतीय जनता पार्टी का प्रसिद्ध विभाग संभालते हैं। विनोद जी मनवानी ये भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी सक्षमता से कार्यरत है, ये भी मंचासीन हो चुके हैं। चंदाताई शर्मा महिला आघाड़ी की हमारी कार्यकर्ता अध्यक्ष है और बड़ी सक्षमता से इस मंच पर विराजमान है। वैशालीताई निकम ये भी मंचासीन है। रंजीत जी खेड़कर ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये भी मंचासीन हो चुके हैं। राहुल जी निकेश जी गुप्ता विदर्भ चैंबर के अध्यक्ष है और यहां मंचासीन हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने अभी अभी प्रवेश किया। निकेश जी गुप्ता, नितिन जी ताकवाले जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का सैलाब देखकर और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर नितिन जी ताकवाले और प्रफुल्ल जी चोपड़े इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में भी प्रवेश किया है और ये भी यहां पर मंचासीन हो चुके हैं। आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ी देर में ये सभा प्रारंभ होने जा रही है। स्टेजच्या डाव्या बाजूने जे खुर्च्या रिकाम्या आहेत, कृपया सर्व नागरिकांना निवेदन आहे, येणाऱ्या नागरिकांना त्यांनी तिकडची खुर्च्यावर आरामात बसावं। थोडं ऊन आहे, पण आपण ऊन पावसाशी घाबरणारे कार्यकर्ते नाही, आपण महायुतीचे कार्यकर्ते आहात आणि या आदित्य योगीनाथजी महाराजची सभा आपल्याला विशाल सभेमध्ये रूपांतरित करवायची आहे। सर्वांनी आपापल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावं। थोड्याच वेळात योगी आदित्यनाथजी महाराजचं आगमन होणार आहे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो है ही, दूसरी बार उत्तर प्रदेश का कार्यकाल कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज की विशेषता यह है, खासियत यह है कि एक तपस्वी नेता राजनीति में बहुत अच्छा कार्यकाल चला रहे हैं। गोरक्षनाथ मठ के मठाधिपति बाबा गोरखनाथ, गोरखपुर के मठाधिपति योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जिन जिन सरगनाओं ने, जिन जिन माफियाओं ने उत्पात मचा के रखा था, सारे उत्तर प्रदेश में आतंक फैला के रखा था, उन सारे माफिया सरगनाओं को जहन्नुम में पहुंचाने वाले योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहां पर थोड़ी देर में हमारे बीच में आ रहे हैं। ऐसे दबंग योगीनाथ जी महाराज, जाबाज योगीनाथ जी महाराज थोड़ी देर में यहां पर आएंगे और हमें मार्गदर्शन करेंगे। अचलपुर से निकल चुके हैं और थोड़ी देर में यहां पर मंचासीन होंगे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अकोला जिले में जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, उनके प्रचारार्थ आज यह जनसभा बुलाई गई है। और जनसभा में आज भी जैसे 9 तारीख को आपने इस देश के नेता, विश्व के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का भाषण सुना, विश्लेषणात्मक भाषण सुना, उन्होंने देश और दुनिया की सारी स्थिति का विश्लेषण किया और आपने हजारों की तादाद में उनके भाषण को अनुग्रहित किया। उसी प्रकार का एक मार्गदर्शक भाषण योगी आदित्यनाथ जी महाराज का यहां होने जा रहा है। थोड़ी देर में उनका आगमन होगा। थोड़ी देर में आपको अनुशासन से, शांति से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो विशेषता है, अनुशासनबद्ध ढंग से हमारे नेताओं की सभाओं में हम बैठे, धूप और पानी की हम कोई परवाह नहीं करते, बारिश की परवाह नहीं करते। जहां पर जिसको जगह मिली है वो अपने अपने जगह पर स्थानापन्न हो। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता
आपकी सभा की व्यवस्था में लगे हैं। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, अव्यवस्था न हो। इस अव्यवस्था में सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पेंडाल में कार्य कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि उन्हें सहयोग करें। पुलिस कर्मचारियों से भी निवेदन है कि जो आप सवेरे से हर सभा में हमें सहयोग करते हैं, उसी प्रकार का सहयोग हमें देते रहे। दाएं बाजू में जो कुर्सियां खाली है, उन कुर्सियों पर सभी कार्यकर्ता जो नागरिक भाई आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वे अपने अपने जगह पर स्थानापन्न हो। थोड़ी देर में हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहां पर आगमन हो रहा है। जय श्री राम। मैं आमंत्रित करतो शिवसेनेचे उपनेते, स्थानिक स्वराज्याचे माजी आमदार गोपीकिशनजी बाजोरियाजी यांना विचार व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो। जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आने के संकेत हो गए हैं। थोड़ी ही देर में वो अकोला विमानतल पर उनका आगमन होने जा रहा है और 10 मिनट के अंदर योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहां पर मंच पर अपने साथ सभी के बीच में होंगे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्षनाथ के मठाधिपति, जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश की काया पालट कर दी, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज थोड़ी देर में यहां पर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन में पले बढ़े योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज राष्ट्रभक्ति की ज्योत लेकर सारे देश में भ्रमण कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये राष्ट्रभक्ति की ज्योत हेडगेवार जी ने, संघ के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी, दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण जी अडवाणी, महाराष्ट्र के नेता थे उत्तम राव जी पाटिल, हमारे नेता थे जिले के मोतीराम जी लहाने, प्रमिलाताई टोपले, भाऊसाहेब फुंडकर, महाराष्ट्र के नेता गोपीनाथ जी मुंडे, प्रमोद महाजन, इन लोगों ने राष्ट्रभक्ति की ज्योत को आज तक प्रज्वलित रखा और उसी राष्ट्रभक्ति की ज्योत को आज आगे बढ़ाने वाले, राष्ट्रभक्ति की ज्योत को ज्वाजल्यमान ज्योति में प्रज्वलित करने वाले और इस ज्योति को किसी भी प्रकार की आंच ना आए, किसी भी प्रकार का धोखा निर्माण ना हो, इतने संरक्षण रूप में इस राष्ट्रभक्ति की ज्योत को प्रज्वलित करके रखा है हमारे नेता स्वर्गीय संजय भाऊ धोत्रे, हमारे नेता जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई स्वर्गीय गोवर्धन जी शर्मा, और जो आज अस्वस्थ है पूर्व खासदार केंद्रीय मंत्री संजय भाऊ धोत्रे। इन लोगों ने राष्ट्रभक्ति की ज्योत को अकोला जिले में प्रज्वलित करके रखा। अकोला जिले में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा, वर्चस्व रहा और उसी प्रभाव को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे रणधीर भाऊ सावरकर, खासदार अनूप भाऊ धोत्रे और अब भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित इस चुनाव में विधायक बनने जा रहे हैं, ये भी राष्ट्रभक्ति के से ओत-पोत होकर और राष्ट्र के जो द्रोही है, जो राष्ट्र के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी किसी जात पात धर्म भेद, किसी भी जात पात की धर्म भेद की समाज की विरोध नहीं करती, कोई धर्म का विरोध नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इतनी बात का विरोध करती है कि जो भारत माता का विरोध करेगा, भारत माता का द्रोह करेगा,
वंदे मातरम के गीत से नफरत करेगा, ऐसे लोग इस देश के राष्ट्रभक्त हो नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के भारत माता के चरणों में आशीष लेकर, शक्ति देकर, भक्ति देकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। हम किसी जात धर्म के विरोध में नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध भाई सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 252 योजनाएं चलती है, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लोगों को फायदा मिलता है। नरेंद्र भाई मोदी कभी जात पात धर्म भेद देखे नहीं, उनका एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। लाडली बहन योजना सारे महाराष्ट्र में लोकप्रिय है, 1500 रुपए महीना हर लाडली बहन को जो पात्र है उन्हें मिल रहा है। लेकिन बांटते समय, वितरण करते समय, ये 1500 रुपए का वितरण करते समय कोई सरकार ने ये नहीं देखा कि हिंदू है या मुसलमान है या बौद्ध है या ईसाई है या बोल रहे, कभी नहीं देखा। और उसी ताकत से ये योजना चालू है, ऐसी योजना चालू है। अब इसके बाद मैं आपको सामने बुला रहा हूं अकोला पूर्व के विधायक और जिनकी विजय निश्चित हो चुकी है, तीसरी बार हैट्रिक, महाराष्ट्र प्रदेश के सरचिटनीस आदरणीय रणधीर भाऊ सावरकर आपको संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्रपती शिवाजी महाराज, घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना विनम्र अभिवादन। आपण सर्व अतिशय आतुरतेनं योगीजीची वाट पाहत आहे आणि म्हणून कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, या बाजूच्या कार्यकर्त्यांनी जरा इकडे या। माझी विनंती आहे माझ्या भावांनो, इकडे या बाजूला या। समोर बसलेल्या कार्यकर्त्यांनी बसून घ्या, आपल्याला मोदीजींचं भाषण ऐकायचं आहे, कृपया बसून घ्या। या बाजूला टीव्ही स्क्रीनच्या बाजूला खूप गर्दी झाली आहे, माझी विनंती आहे कार्यकर्त्यांना, पवन महल्ले, युवा मोर्चाचे सर्व कार्यकर्ते कृपया आपण बसून घ्या, वेळ खूप झाला आहे। अकोला पश्चिम, अकोला पूर्व, अकोट, मूर्तिजापूर, बाळापूरहून आलेल्या भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना महायुतीवर प्रेम करणाऱ्या तमाम भावांना माझा साष्टांग नमस्कार। या बाजूला आलेल्या सर्व लाडक्या बहिणींना नमस्कार। जरा हात असे करा, जरा हात वरते करा, हात चोळा, माथ्यावर लावा, लावा माथ्यावर। माथ्यावर असते तिलक, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। या राजराजेश्वर नगरीमध्ये देशाचे लोह पुरुष योगीजी यांचं मी मनापासून स्वागत करतो। आज महाराष्ट्राच्या होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी 2 दिवस आधीच मोदीजी येऊन गेले। प्रचंड संख्येने जनतेने त्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। आज रोजी आमचे उमेदवार विजूभाऊ अग्रवाल, बळीरामभाऊ शिरस्कार, प्रकाशभाऊ भारसागळे, हरीशजी पिंपळे आणि मी अकोला पूर्वमधून उभा आहे। आपण मतरूपी आशीर्वाद द्यावे ही नम्र विनंती करण्यासाठी मी तुमच्या समोर उभा आहे। योगीजी यांचे विमान 2 मिनिटं आधीच आपल्या शिवनीच्या एअरपोर्टवर उतरलेले आहे। पुढच्या 10 मिनिटात योगीजींचं आपल्या मंचावर आगमन होईल।
अतिशय शांत मनानं एकाग्र चित्तेनं मन लावून आपल्याला त्यांचं उद्बोधन ऐकायचं आहे. माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, 1960 साली महाराष्ट्र जेव्हापासून स्थापन झाला त्यानंतर आजपर्यंत जवळपास 64 वर्ष 3 महिने झाले आहेत. या 64 वर्ष 3 महिन्यामध्ये 50 वर्षाचा कार्यकाळ हा काँग्रेसच्या राजवटीत गेला आहे. 4 वर्ष युतीचं सरकार होतं, 5 वर्ष माननीय देवेंद्रजी सरकार होतं आणि आता या 2.5 वर्षापासून माननीय एकनाथजी शिंदे, देवेंद्रजी फडणवीस अजितदादांचं सरकार आहे. आपल्या छातीवर हात ठेवून फक्त एका गोष्टीचा विचार करा, या 10 वर्षात विकास किती झाला. प्रचंड प्रमाणात विदर्भामध्ये त्यातल्या त्यात वराळ प्रांतामध्ये विकासाची गंगा आपण वाहून आणली. घुमशी बॅरेजच्या माध्यमातून 6,000 हेक्टर शेती आपली सिंचनाखाली येणार आहे. अकोला शहरामध्ये या उडान पुलाची निर्मिती स्वर्गीय लालाजींच्या पुढाकारातून आपण केली आहे. आपल्याकडे 350 बेडचं सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल खासदार संजीव धोत्रे यांच्या माध्यमातून होऊन घातलं. आपले लाडके खासदार अनुपजी धोत्रे आपल्या इथे एअरपोर्ट करण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. आपले लाडके खासदार अनुपजी धोत्रे यांनी राप्ती रोड उन्हाळ पुलापासून ते अमरनाथपूर, टाकोळा, भोळ, उगवा पर्यंत रिंग रोड करायचं कामही हाती घेतलेलं आहे. अकोला शहरामध्ये चकचकीत रस्ते, रात्रीला पथदिवे असे सर्व उपक्रम जोरात सुरू आहेत. पुढच्या 50 वर्षाची अकोल्याची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या प्रयत्नातून, यांच्या मदतीतून, विजूभाऊ अग्रवाल, जयंतरावजी मसनेंच्या प्रयत्नातून आपण जिगाव प्रकल्पातून 23 MLTचं पाण्याचं आरक्षण मंजूर करून घेतलं. 700 कोटी रुपये खर्च करून आपण जिगाववरून तर निमकरदा ते अकोल्यापर्यंत पाईपलाईनचं कामही सुरू करणार आहे. अनेक प्रकल्प जनतेच्या हिताचे आपण हाती घेतलेले आहेत. गरीब माणूस जो या अकोला जिल्ह्यात राहत होता, त्याच्या घरी जर एखादा आजार झाला तर त्याला सुचत नव्हतं काय करावं. पेशंट जर घरचा 10-12 दिवस एखाद्या मोठ्या दवाखान्यात भरती झाला तर त्या माणसाची परिस्थिती पुढचे 5 वर्ष खराब राहायची, कर्जबाजारी तो व्हायचा. आणि म्हणून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून 963 पद्धतीचे आजार आपण या योजनेमध्ये समाविष्ट करून घेतले. अकोला जिल्ह्यातले 20-22 दवाखाने याच्यामध्ये इम्पॅनल केले आणि आज कुठलाही गरीब, कुठलाही दलित, कुठलाही प्रताडित, कुठलाही पीडित आणि दुःखी माणूस उपचारापासून वंचित राहत नाही. आज सर्व लोकांचे उपचार 1 लाखाच्या आत ज्यांचं उत्पन्न आहे त्यांचे सर्वांचे उपचार आपण मोफत करून राहिलो. माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, आपण लाडक्या बहिणीकडे पाहिलं. अनेक कुटुंब असे आहेत की ज्यांना 100 रुपयाची सुद्धा गरज असते. आपल्या लहान सहान इच्छा आकांक्षा त्या पूर्ण करू शकत नाहीत. बाजारात त्यांच्या लहान मुलांनी आई मला केळ घेऊन दे, आई मला शेप घेऊन दे असं जरी म्हटलं तरी लाडक्या बहिणीकडे पैसे नसतात. मोलमजुरीवर जगणारा हा जो माझा समाज आहे, कष्टकरी समाज आहे, याच्याकडे माननीय एकनाथजी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस अजितदादांनी पाहण्याची भूमिका बदलली. माझ्या लाडक्या बहिणींसाठी 1,500 रुपयाची योजना घोषित केली आणि एकट्या अकोला जिल्ह्यात 1.5-2 लाखाच्या वरती लाडक्या बहिणींना आता अनुदान स्वरूपात 1,500 रुपये प्रति महिन्याचे भेटून राहिले. गरिबांसाठी अनेक योजना आखल्या. शेतकऱ्यांना पुढच्या 5 वर्ष विजेचं बिल मोफत केलं. नळगंगा योजनेपासून तर पेनगंगा योजनेपर्यंत सिंचनाच्या सुविधा आपण उपलब्ध करून देऊन राहिलो. आणि अशा पद्धतीनं एक विकसित, समृद्ध, संपन्न, संतुष्ट महाराष्ट्र आपण निर्माण करणार आहोत. 18 वर्षाच्या वरते वयोगट असणाऱ्या 12वी पास झालेल्या आमच्या मुली पैशाअभावी शिक्षणापासून वंचित राहत होत्या. आई वडिलांची फार इच्छा असते की मुलांमध्ये भेद करू नये, परंतु पैसे कमी असतात. आजचं शिक्षण पद्धत भयंकर महाग झालेली आहे आणि म्हणून अशा होतकरू, हुशार, अभ्यासामध्ये निपुण असणाऱ्या ज्या मुली आहेत त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं योजना घोषित केली. पुढच्या 50 वर्षात या महाराष्ट्रातील कुठली माझी लाडकी बहीण, माझी मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. सर्व मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा पण आमच्या सरकारनं इथं केली. अशा अनेक योजना आपण काढल्या.
माझ्या तमाम तरुणांना माझी विनंती आहे, योगीजी इकडून येणार आहेत. योगी जी आएंगे तो छाती ठोक के आएंगे और सामने से आएंगे, चिंता मत करो. और इसलिए देखना है तो इधर देखो. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्टेज की तरफ देखो. इथं विचलित होण्याचा कुठलाही प्रकार उत्साही कार्यकर्त्यांनी करू नये. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, आरपीआय युतीच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, कृपया स्टेजकडे पाहावे. कुठेही इकडे तिकडे पाहून सभा विचलित होईल असं करू नये. राजराजेश्वर नगरीमध्ये योगीजीचं आगमन होऊन राहिलं. आमचे विजयजी अग्रवाल यांना निवडून आणण्यासाठी योगीजींनी ही सभा घेण्याचं कबूल केलं. आपण सर्वे अयोध्येत ज्यांनी राम मंदिर बांधण्यासाठी पुढाकार घेतला, अशा या महान संतांचं भाषण ऐकण्याची उत्सुका मला माहीत आहे. आणि म्हणून या बाजूच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, खुर्चीवरून खाली बसा. माझ्या भावांनो, असं करू नका. आपण खाली बसावं. आपण सर्व भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेचे कार्यकर्ते आहोत. आपण जर खुर्चीवर उभं राहिलो तर भाऊ मागच्या लोकांना दिसणार नाही. माझ्या लाडक्या भावांना विनंती आहे, खाली बसा. आपल्याला योगीजींचं भाषण ऐकायचं आहे. कृपया विचलित होऊ नका. या बाजूच्या माझ्या तरुणांना माझी विनंती आहे, जरा खाली बसा. खाली बसा, खाली बसा. आपका इंतजार खत्म होने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं. योगीजीच्या नावानं नारे द्यायचे आहेत. योगीजीचं आगमन झाल्यावर योगीजीच्या नावाने आपल्याला नारे द्यायचे आहेत. आणि म्हणून माझ्या सर्व भावांना विनंती आहे, आपल्या खुर्चीवर बसून घ्या. सभा खूप चांगली करायची आपल्याला. योगीजींचं भाषण सर्वांना ऐकायचं आहे. कृपया खाली बसा. आपल्या शिस्तप्रिय भाजप सेना युतीच्या कार्यकर्त्यांना माझी विनंती आहे, कृपया खाली बसा. कृपया खाली बसा. या स्क्रीनच्या समोरच्या सर्व मुलांना माझी विनंती आहे. आपली स्क्रीन बंद पडली तर आपल्याला अडचण होईल. माझ्या भावांनो, खाली बसा. स्क्रीनच्या खाली उतरा. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. अशोक वाटिकेच्या समोर योगीजी आले आहेत. कृपया शांत राहा. माझ्या भावांनो, स्क्रीन समोर कृपया गर्दी कमी करा. सर्वांना बसवा. युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते, पवनजी महल्ले, स्क्रीनच्या मागे आणि समोर उभे असणाऱ्या माझ्या तमाम भावांना विनंती आहे, खाली बसा, खाली बसा. या बाजूला आमच्या लाल शर्टात असणारे भाऊ, त्यांच्या बाजूला बसलेले सर्व माझे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते, कृपया खाली बसा. कृपया खुर्चीवर उभं नको राहू. कृपया खाली बसा. अवघ्या 2 मिनिटात योगीजी येऊन राहिले. कृपया खाली बसा. योगीजींचं स्वागत, त्यांचं नावाचा जय जयकार करून आपल्याला घ्यायचा आहे. कृपया खाली बसा. तमाम माझ्या हिंदू भावांनो आणि बहिणींनो, खाली बसा. बसा बसा. खाली बसा. योगीजी या बाजूला येणार नाही आहेत. योगीजी टावर पासून येणार आहेत. कृपया खाली बसा. तुम्ही तिकडे पाहत राहाल आणि योगीजीचं आगमन इकडून होऊन जाईल.
तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यानं 2014 साली शिवसेना भाजप युतीचं सरकार आलं होतं. 2019 साली पण गणिताचा खेळ बिघडला, नाही तर तुमच्याच आशीर्वादातून शिवसेना भाजप युतीचं सरकार आलं होतं. आता लाडक्या बहिणी सोबत आहेत. 2024 साली महायुतीचं सरकार येणार आहे. गरिबांसाठी सरकार येणार आहे. कष्टकऱ्यांचं सरकार येणार आहे. कामगारांचं सरकार येणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणारं सरकार येणार आहे. आणि म्हणून माझ्या भावांनो बहिणींनो, मागे बसलेले माझे सर्व ग्रामीण भागातले आलेले भाऊ, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा. माझी विनंती आहे, कळकळीची विनंती आहे, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा. आपण इतक्या उन्हात 2 तासापासून योगीजीची वाट पाहून राहिले. काही हरकत नाही. 550 वर्षापासून ज्या राम मंदिराची वाट अख्खा हिंदुस्थान आणि अख्खा हिंदू समाज पाहत होता, ते मंदिर बांधण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते मोदीजी आणि योगीजींनी केलं आहे. आणि म्हणून आपण 2 तास वाट पाहतो, काही हरकत नाही. प्रचंड जयघोषातून योगीजींचं स्वागत करा. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. योगी 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 योगी. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय श्री राम. योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हो चुका है. मंचासीन हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज. जो योगीनाथ जी आदित्यनाथ जी महाराज ने आतंकवाद जिन्होंने फैलाया, यूपी में एक आतंकित फैलाया था, ऐसे सभी लोगों को जहन्नुम पहुंचाने वाले योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज हमारे बीच में आए हैं. ये हमारे सभी का सौभाग्य है. महायुति का प्रचार करने वाले महायुति आदित्य योगीनाथ जी महाराज, इनसे मैं निवेदन करूंगा, योगी आदित्यनाथ जी महाराज बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांतता रखिए. योगी आदित्यनाथ जी महाराज, गोरक्षनाथ के मठाधिपति योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भाषण शांति से सुनिए. तपस्वी राजनीतिक नेता है. अकोला जिल्ह्यातील माझ्या तमाम भावांनो बहिणींनो, योगीजी तुमच्यासाठी चालले आहेत. शांततेने भाषण देणार आहेत. फक्त तुम्ही खाली बसा, खाली बसा, कृपया खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, कृपया खाली बसा. नम्र विनंती आहे तमाम अकोला जिल्ह्यातील योगीजींवर प्रेम करणाऱ्या भावांनो बहिणींनो, कृपया खाली बसा, खाली बसा. योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वे भारत माता का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और दीनदयाल जी उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पण कर भारत माता का पूजन करें. योगी आदित्यनाथ जी महाराज भारत माता का पूजन करेंगे. हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, दीनदयाल जी उपाध्याय इनको पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, पुष्पांजलि देंगे. योगी आदित्यनाथ जी महाराज. योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्वागत अकोला पश्चिम के उम्मीदवार विजय जी अग्रवाल, आमदार वसंत जी खंडेलवाल,
हमारे अकोला जिला ग्रामीण के अध्यक्ष किशोर जी मांगटे पाटिल और शहर के महानगर के अध्यक्ष श्री जयंत राव जी मस्ते ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्वागत सम्मान करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और महायुति के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ जी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सप्रेम भेंट करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आतंक आदि सभी आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे संबोधित करें विशाल जनसभा को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, प्रदेश महामंत्री और अकोला पूर्वी से महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रणधीर भाऊ सावरकर जी, लोकप्रिय सांसद श्री अनूप भाई धोत्रे जी, विधान परिषद सदस्य मान्य श्री बसंत खंडेलवाल जी, अकोला पश्चिम से महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विजय भाऊ अग्रवाल जी, बालापुर से प्रत्याशी से बलिराम जी, जिलाध्यक्ष ग्रामीण अकोला श्री किशोर भाऊ मांगटे पाटिल जी, महानगर अध्यक्ष अकोला श्री जयंत राव मसने जी, भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं राज राजेश्वर महादेव की आशीर्वाद की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उत्साही जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र ने अनेक महापुरुष भारत को दिए हैं, जिन्होंने देश को एक अपने नेतृत्व से प्रेरणा प्रदान की है। स्वराज की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है, छत्रपति शिवाजी महाराज उसके उदाहरण हैं। पूरा देश उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है।
गणनायक से लोकनायक की यात्रा क्या होती है? लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक इसके उदाहरण हैं। बहनों और भाइयों, एक राष्ट्र की परिकल्पना कैसे होती है, पेशवा बाजीराव ने यह उदाहरण अटक से कटक तक पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कैसे चलता है? महाराष्ट्र की नागपुर की धरती पर ही 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित करके साबित किया है। एक देश, एक विधान और सब समान, इस भाव को देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसी महाराष्ट्र की धरती की देन है। ऐसी पावन धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो श्रद्धा भाव के साथ नमन न करना चाहता होगा। और इसीलिए महाराष्ट्र के आप सभी बहनों और भाइयों को मैं सादर अभिवादन करने के लिए आज अकोला में आया हूं, आपसे निवेदन करने के लिए। बहनों और भाइयों, चुनाव अनेक होते हैं। भारत के लोकतंत्र में आप सबको कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का चुनाव करना होता है, कभी स्थानीय निकायों के चुनाव करने होते हैं। परिणाम भी आते हैं, लेकिन कुछ चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, देश के भाग्य के लिए बनाने वाले हो जाते हैं, देश के भाग्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। 1946 में भी एक चुनाव ऐसा हुआ था जिसने भारत के भाग्य को बदल दिया था, भारत के भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया था, भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। तब कांग्रेस सत्ता के प्रति अति लिप्सा में देशवासियों के साथ धोखा करती, मुस्लिम लीग के चंगुल में फंस गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लाखों हिंदू कटे थे, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। बहनों और भाइयों, जो देश सृष्टि के प्रारंभ से एक भारत था, उस भारत के टुकड़े हो गए। लेकिन जो स्वतंत्र भारत हुआ, ब्रिटिशर उसको भी अनेक भागों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की युक्ति के कारण अखंड भारत को आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इसके शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को
आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं। देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं। मैंने तो एक ही बात सीखी है। मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता।